हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, एफआईडी का अपडेट डाटा आ चुका है और जिस तरीके से ऑलमोस्ट एक से हाफ वीक में हमने देखा सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू बेसिस पर एफआई की ओर से देखने को मिला, वो आज भी सेम टाइप से कंटिन्यू है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है वो है 200 डीएम। सो यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे गाइस, ऑब्वियसली मार्केट एक सर्टेन लेवल्स के आसपास आपको क्लोजिंग करता हुआ देखने को मिल रहा है, बट फिर भी एक छोटी सी उम्मीद जो कि 200 डे ईएमए से ऊपर बना हुआ है निफ्टी, जिससे मीडियम टर्म का रुझान स्टिल यहां पर पॉजिटिव बना हुआ है। सभी स्ट्रक्चर पर बात करने वाले हैं। बेसिकली कल का ऑप्शन डाटा के स्टेप से आपको ध्यान में रख के चलना है कि लेवल्स को ट्रैक करके चलना है, और एंड ऑफ द डे हमारा जिस स्टेप से आपने देखा काफी चीजें देखने को मिली, आईएमएफ के जिस टाइप से रेटिंग्स देखने को मिली वो थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा है, मतलब कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हो एक पॉजिटिव रेटिंग इंडियन मार्केट्स पर देखने को मिली है। और बात करने वाले हैं ग्लोबल मार्केट्स, जिसमें आपने देखा यूएस मार्केट्स आज के दिन क्लोज हैं और कल के दिन किस टाइप से मार्केट ओपन होते हुए देखने को मिल सकता है एज अ यूरोपियन मार्केट्स के बेसिस पर और डाउ फ्यूचर्स के बेसिस पर हम यहां पर आंकलन लगाने के लिए ट्राई करेंगे। सो आपसे गई से रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना है, एक सिंगल सेकंड के लिए वीडियो को मिस मत करिएगा। सेकंड फॉरमोस्ट, जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक नहीं किया है, हिट द सब्सक्राइब बटन। आई कैन श्योरली से यू विल गेट बेनिफिट ऑन अ डेली बेसिस। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गाइस, जिसके बेसिस पर आपको करंट मार्केट में जो भी मूवमेंट हो रहा है वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू चीजें देखने को मिलेंगी। सो चलते हैं वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले आज का हमारा परफॉर्मेंस शीट स्क्रीन पर आपके सामने, जो भी हमने मूवमेंट किया स्क्रीन पर आपके सामने। जो भी लोग ऐड होना चाहता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिसके बेसिस पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो किस टाइप से ऐड होना है। और वीडियो को रोककर अच्छे से मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, आप यहां पर रोककर भी देख सकते हैं किस टाइप से हमने मूवमेंट किया। सो आई होप चीजें क्लियर है। अब चलते हैं मार्केट पर बात कर लेते हैं भाई। सबसे पहले जिस टाइप से हमने देखा निफ्टी एक सर्टेन एरिया को ब्रेक करके नीचे सस्टेन कर रहा है, तो कल किस टाइप से मार्केट रहने वाले हैं। सबसे पहले आ जाते हैं थोड़ा सा टेक्निकल बेसिस पर चीजों को देखते हैं। देखो निफ्टी अभी भी अपने 20 डे और 50 डे ईएमए से नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन यह 200 डे ईएमए से ऊपर बना हुआ है, जिससे मीडियम टर्म का रुझान स्टिल पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। इसके लिए तत्काल रेजिस्टेंस 25,875 पर है, इसके बाद 26,000 का राउंड फिगर और 26,100 पर अगले रेजिस्टेंस है। इसके लिए अहम सपोर्ट एरिया जो हमें ध्यान में रख के चलना है वो 25,600 और 25,450 पर नजर रख के चलनी है, जो कि नीचे और ऊपर दोनों की रेंज आपको देखने को मिल रही है। और आगे चलते हैं भाई बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी का आप स्ट्रक्चर देखोगे एक सर्टेन एरिया, देखो कंपैरिजन टू निफ्टी बैंक निफ्टी अच्छा खासा पॉजिटिव आपको देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट अपने उच्च स्तर से थोड़ी मोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिली है, बट यहां पर आप देखोगे 59,750, इसके नीचे का ब्रेक 59,550 और 59,150 तक की रैली की ओर यहां पर मूवमेंट कर सकता है। इसके लिए हमें क्या ध्यान में रख के चलना है, ऊपर की तरफ 60,350 और 60,500 और 60,700 तक के एरियाज को कवर कर सकता है फॉर द अपसाइड। तो जब तक निफ्टी बैंक निफ्टी 59,500 के ऊपर सस्टेन कर रहा है या 700 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने यहां पर देखा गई जियोपॉलिटिकल जो टेंशन हमें देखने को मिली, ट्रंप साहब का अप्रॉक्सीमेटली 8 यू देशों पर यहां पर 10% का टैरिफ एग्जीक्यूशन जिस टाइप से देखने को मिला, नाउ वो एक्जैक्टली मार्केट में प्रेशर का एक मेजर कारण है। जबकि अगर हम और आगे बढ़े तो आप देखोगे अभी तक का जिस टाइप से मूवमेंट हुई और जो मार्केट ने एक सर्टेन एरिया के नीचे क्लोजिंग दिया, स्टिल आरएसआई बेयरिश क्रॉसओवर में बन रहा है और इंडेक्स के कई दिनों के निचले स्तर पर बंद होने के बाद इसमें गिरावट जारी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंडिया बिक्स में बढ़ोतरी से पता चलता है कि इन्वेस्टर्स के मन में क्लियर कट घबराहट है। यार स्टिल आपके भी पोर्टफोलियो में आपने देखा होगा कुछ मेजर परसेंटेज के आसपास डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, तो सभी तरीके से यहां पर चिंता क्लियर कट जाहिर हो रही है लोगों की। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या देखा, एफआईडीआई का डाटा क्लियर कट सेलिंग प्रेशर आप देखोगे 3,000-4,000 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिलता है। और आप देखोगे आज का जो सेशन में सेलिंग की है वो 3,262 करोड़ के आसपास है। वही घरेलू फंड्स का बाइंग स्ट्रक्चर देखें तो 4,234 करोड़ के आसपास आपको बाइंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर हो जाती है लगातार सेलिंग प्रेशर। आपने अप्रोक्सीमेटली पिछले मंथ में क्या देखा था, कुछ छोटी मोड़ी हमें बाइंग भी देखने को मिलती थी बीच बीच में, बट अगर आप मंथली डाटा को ऑब्जर्व करोगे तो देखो
पूरे दिसंबर मंथ में जिस टाइप से सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला, वो टोटल मिलाकर अगर हम नंबर्स को कैलकुलेशन करें 34,349 करोड़ के आसपास आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। नाउ इस करंट जनवरी मंथ की बात करें और ऑलमोस्ट अभी अपना हाफ मंथ यहां पर क्लियर कट कंप्लीट हुआ है और आप देख सकते हो 29,315 करोड़ के आसपास सेलिंग प्रेशर स्टिल यहां पर देखने को मिल चुका है। तो ये ऑब्वियसली एक अच्छे संकेत नहीं है मार्केट के लिए। नाउ जैसा कि हमने बात की, आज है अमेरिकी मार्केट्स क्लोज और इसका सीधा सा कारण है मार्टिन लूथर किंग, ये बेसिकली एक हॉलीडे है फेडरल रिजर्व। सो यहां पर ये ध्यान में रख के चलना है। नाउ डाउ फ्यूचर्स की ओर से थोड़े से संकेत देख लेते हैं भाई, क्या यहां पर हमें सिग्नल देखने को मिल रहे हैं कल की ओपनिंग के। सो गिफ्ट निफ्टी सबसे पहले 60 पॉइंट के आसपास पॉजिटिव में रिएक्ट कर रहा है। यूएस मार्केट्स की बात करें तो डाउ फ्यूचर्स को आप देख सकते हैं 384 पॉइंट के आसपास आपको नेगेटिव में मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। S&P 500 की बात करें तो ये भी 74 पॉइंट के आसपास 1% के आसपास नेगेटिव में आपको क्लोजिंग करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल एक नेगेटिव ओपनिंग के ही काफी हायर चांसेस हैं एज अ डाउ फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग। अब सेम तरीके से अगर हम यहां पर बात करें यूरोपियन मार्केट्स की, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, सो भाई यूरोपियन मार्केट्स भी क्लियर कट यहां पर डाउनफॉल हमें यहां पर भी देखने को मिल रहा है। सो सबसे पहले फुट्जी 32 पॉइंट के आसपास नेगेटिव में मूवमेंट कर रहा है। कैक की बात कर लें यहां पर 1.5% का कट आपको देखने को मिलेगा। डेक्स की बात कर लें 1% के आसपास नेगेटिव में कट देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल वी कैन से यूरोपियन मार्केट्स की ओर से एक ही संकेत है जो कि कल छोटे मोटे गैप डाउन के संकेत देखने को मिल रहे हैं। अब एशियन मार्केट्स की क्लोजिंग, तो यहां पर आप देखोगे निक्केई 352 पॉइंट के आसपास नेगेटिव में क्लोज किया था। स्ट्रेट टाइम्स की बात करें ऑलमोस्ट एक सपाट दायरे में। हैंगसेंग की बात कर लें 1% के आसपास नेगेटिव में क्लोज हुआ। तो ओवरऑल सभी जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो एक ही चीज आपको दर्शा रहे हैं, कल छोटे मोटे गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग आपको देखने को मिल सकती है। अब जिस तरीके से हमने बात की, सबसे पहले हमें जो देखना है कुछ पॉजिटिव क्यूज। देखो दावोस में जिस टाइप से WEF की 56वीं सालाना मीटिंग है, इसमें क्या होगा, ट्रम्प साहब भी इसमें स्पीच देते हुए देखने को मिलेंगे और ऑब्वियसली इंडियन मार्केट्स के इंडिया से जो प्रतिनिधि मंडल है वो भी यहां पर इसमें पहुंचता हुआ, इसमें शामिल होता हुआ देखने को मिलेगा, जिसमें 4 केंद्रीय मंत्री और 6 मुख्यमंत्रियों के पहुंचने की उम्मीद है। तो ये काफी इंपोर्टेंट हो जाता है, कई सारी इंपोर्टेंट चीजें यहां से भी निकल के आएंगी। तो ये सिंपल सी चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। अब आगे अगर हम देखें तो FIDI का सेगमेंट वाइज डाटा, तो देखो यार हमने नंबर्स तो देख लिए, FI के ये हैं, DI के वो हैं, बट सेगमेंट वाइज डाटा की ओर से क्या चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे कि इंडेक्स फ्यूचर्स स्ट्रॉन्ग बेरिश का स्ट्रक्चर यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। निफ्टी की बात करें तो स्टिल एक प्रेशर ही यहां पर हमें सिग्नल दे रहा है मीडियम बेरिश का। बैंक निफ्टी की बात करें यहां पर भी आपको मीडियम बेरिश का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। मिड कैप निफ्टी की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो मीडियम बुलिश, बाकी फिन निफ्टी भी माइल्ड बेरिश। तो ओवरऑल FI की ओर से जिस टाइप से सेगमेंट वाइज डाटा है वो टोटली एक नेगेटिव साइड ही हमें यहां पर सजेशन दे रहा है। नाउ ऑप्शन डाटा की बात करें तो ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग आप देखोगे क्लियर कट एक न्यूट्रल मूवमेंट हमें यहां पर देखने को मिल रहा है, कोई बड़ा एक सिंगल साइड पलड़ा भारी नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड। नाउ प्रोफेशनल ट्रेडर्स ने इंडेक्स फ्यूचर्स में इंडेक्स से मतलब कि एक न्यूट्रल मूवमेंट इनकी ओर से देखने को मिल रही है। ऑप्शन डाटा की ओर से मीडियम बेरिश, तो ओवरऑल यहां पर भी आप एक नेगेटिव साइड ही मूवमेंट कह सकते हो, पॉइंट टू बी नोटेड। नाउ अब चलते हैं लेवल्स, तो भाई कल की एक्सपायरी में किस टाइप से हमें लेवल्स को ट्रैक करके चलना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉल साइड की, और जब भी हम कॉल साइड की बात कर रहे हैं एज अ न्यू लोगों को बता दूं, हम यहां पर ऊपर के लिए मतलब कि एज अ रेजिस्टेंस एरियाज को ट्रैक करेंगे और जिस इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस पर जितनी हाईएस्ट पोजीशंस होंगी वो उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया होगा। सिंपल सी चीज, जैसे कि 25,600 के आसपास मिली है फाइनल क्लोजिंग, 1,84,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। इसके ऊपर अगर निकलता है तो देन 25,650 का एक मेजर हर्डल है, 1,35,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। इसके ऊपर निकल के अगर सस्टेन किया, जो कि आज का मेजर हाई हम देखें, लास्ट में मार्केट ने ट्राई किया, आपने देखा होगा 25,650 को ब्रेक करके ऊपर जाने के लिए, बट एंड ऑफ द डे नाकाम रहा। तो हमारी नजर 25,600-650 के लेवल पर होगी। अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर 2,16,000 पोजीशन, जो कि अप्रोक्सीमेटली काफी जाना है, यहां तक का मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। एंड नेक्स्ट मंथ 700 के ऊपर निकल के सस्टेन करने पर 25,800 2,64,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। तो इस टाइप से आपको ऊपर के लिए लेवल्स को ध्यान में रख के चलना है। नाउ एज अ सपोर्ट एरिया, एज अ पुट साइड की पोजीशंस को देखें तो जैसा कि 25,600 के आसपास मिली है क्लोजिंग, 1,37,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। इसके नीचे अगर निकला 25,550 का स्मॉल हर्डल एज अ मेजर सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा, 1,35,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। एंड नेक्स्ट वन इज 25,500 का लेवल, 2,55,000 पोजीशन क्रिएट है। अब गाइस एक सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा आपसे, आप कमेंट सेक्शन में अपने आंसर भी दीजिएगा।
पहले मेरे बोलने के पहले, है ना। सो 25,500 सबसे ज्यादा पोजीशंस आपको कहां पर देखने को मिल रही हैं? ऑब्वियसली 25,500 के लेवल पर। तो सबसे अच्छा सपोर्ट एरिया कौन सा हुआ? आंसर स्क्रीन के सामने है। सो ये चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ अगर 500 को अनफॉर्चुनेटली ब्रेक कर देता है, सस्टेन करता है, तो सबसे पहले प्रीवियस वीक का हमारा ऑलमोस्ट लो 25,475 के आसपास है। इसके बाद 25,400 तक का एरिया कवर कर सकता है। 1,74,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। तो इस टाइप से आपको चीजें ध्यान में रख के चलना है। नाउ आ जाओ भाई बैंक निफ्टी पर, और सबसे पहले नीचे के लिए लेवल्स को देखते हैं। 59,800 का लेवल, 13,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। इसके नीचे निकल के सस्टेन करने पर 59,500 का लेवल आपको ध्यान में रख के चलना है। 52,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। एंड नेक्स्ट वन इज 52,500 के नीचे निकल के सस्टेन करने पर 59,300 तक का एरिया कवर कर सकता है। 14,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। और फिर सीधा सा 59,000 का राउंड फिगर 32,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। तो इस टाइप से आपको बैंक निफ्टी में एज अ सपोर्ट एरियाज को ट्रैक करके चलना है। नाउ आ जाओ भाई ऊपर के लिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। 60,000 का राउंड फिगर, 50,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। इसके ऊपर निकल के सस्टेन करने पर ऑलमोस्ट हमारा प्रीवियस सेशन का हाई 60,200 तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 9,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। एंड नेक्स्ट वन 60,500, 23,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। और फिर सीधा सा 60,700 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। 10,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। तो इस टाइप से आपको बैंक निफ्टी के लेवल्स को ध्यान में रख के चलना है। फ्री टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना मत भूलेगा, नीचे डायरेक्ट लिंक दिख रहा हूं और ये सभी चीजें और सभी सारे लेवल्स शेयर करने वाला हूं वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट। सो जुड़ना मत भूलिएगा। अब आ जाओ भाई स्क्रीन पर और लेवल्स को देख लेते हैं ऐसा चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने यहां पर क्या देखा? सबसे पहले बैंक निफ्टी ने ट्राई किया एक सर्टेन लेवल को ब्रेक करने के लिए। कौन सा लेवल? 59,965 या आप कह सकते हो 60,000 के राउंड फिगर। बट एंड ऑफ द डे फेल रहा। तो हमें कल नजर रख के चलनी है 59,965 के लेवल पर। अगर ब्रेक करके जाता है तो फिर प्रीवियस डे का ऑलमोस्ट हाई, शुक्रवार के सेशन का ऑलमोस्ट हाई जो कि 60,150 60,100 के आसपास है, वो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। और इसके ऊपर निकल के सस्टेन करने पर 60,300 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। ये सिंपल सी चीजें ध्यान में रख के चलिए। नीचे की बात कर ले, देखो सबसे अच्छा जो मेजर सपोर्ट है 59,750 का है। बिकॉज जैसे ही इसके ऊपर आपको ब्रेकआउट देखने को मिला था, आज के दिन मार्केट ने इसे अच्छे खासे तरीके से रिस्पेक्ट किया और इसके ऑलमोस्ट आसपास आया, वहीं से एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला। तो कल हमारी नजर होंगी क्या मार्केट 59,750 के नीचे मूवमेंट कर रहा है। अगर कर रहा है तो आज के सेशन का एग्जैक्टली लो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड वन 59,500 तक की रैली आपको क्लियर कट डाउन साइड के लिए देखने को मिल सकती है। ये सिंपल सी चीजें आपको बैंक निफ्टी में ध्यान में रख के चलना है। अब सेम तरीके से निफ्टी पर आ जाइए। नाउ निफ्टी को आप ऑब्जर्व करोगे 25,585 के आसपास आपको फाइनल क्लोजिंग मिली है। सबसे पहले जो निचले जस्ट गिव मी अ सेकेंड, या सबसे अच्छा जो मेजर सपोर्ट है वो कौन सा है? 25,550 का, है ना। इसके नीचे अगर निकल के मार्केट सस्टेन किया तो सबसे अप्रोक्सीमेटली करीबी सपोर्ट की बात करें तो वो है हमारा प्रीवियस वीक का ऑलमोस्ट लो 25,475 का। और इसके नीचे निकल के सस्टेन करने पर 25,400 तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। पॉइंट टू बी नोटेड। आपको थोड़ा सा मैं लिख लिख कर भी बताने के लिए ट्राई करता हूं जिससे थोड़ा सा आपके माइंड में वो जल्दी से कल के दिन क्लिक हो जाए। देखो नीचे के लिए क्या हमने बात की? 25,500 का एरिया। इसके नीचे जाके सस्टेन करने पर देखो छोटा मोटा सपोर्ट है, नोट अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 475। और इसके नीचे अगर निकला तो फिर चीजें थोड़ी सी खराब होंगी और फिर 25,390 और 350 तक के डाउन साइड के लिए टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। ऊपर की बात कर लेते हैं। देखो 25,650 के आसपास, 625 के आसपास आया बट एंड ऑफ द डे नाकाम रहा। एंड में इसके नीचे निकल के क्लोजिंग दे दी है। तो सबसे पहले 25,600 का एक मेजर रेजिस्टेंस की टाइप से वो करेगा। इसके ऊपर निकल के सस्टेन करने पर 25,675 और फिर 720 तक का एरिया कवर कर सकता है फॉर द अपसाइड। ये सिंपल सी चीजें आपको निफ्टी में ध्यान में रख के चलना है। नाउ अब चलते हैं सीधा सा सेंसेक्स पर। सेंसेक्स की बात की जाए तो ऑलमोस्ट हमने यहां पर क्लोजिंग देखी है जो कि ऑलमोस्ट डेज लो के आसपास है। तो देखो आज का अप्रोक्सीमेटली लो क्या यहां पर टच किया? जस्ट गिव मी अ सेकंड, या आज का ऑलमोस्ट लो की बात करें वो है 82,900 का एरिया। अब अगर 82,900 का एरिया कल के दिन ब्रेक करता है फॉर द डाउन साइड तो ऐसी सिचुएशन में 82,650 तक का एरिया हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड वन इज 600 तक का एरिया कवर कर सकता है फॉर द डाउन साइड। ये सिंपल सी चीजें ध्यान में रखी चलिए। ऊपर 83,450 ये एज अ मेजर हर्डल है। इसके ऊपर निकल के सस्टेन करने पर जस्ट गिव मी अ सेकंड, सॉरी
83,450 के आसपास एक मेजर हर्डल है। इसके ऊपर निकल के अगर सस्टेन करता है तो देन 83,650 तक का टारगेट बन सकता है फॉर द अपसाइड। ये सिंपल सी चीजें ध्यान में रख के चलिए। आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा, तो आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं या मेरी फ्री टेलीकॉम चैनल में ज्वाइन होना मत भूलेगा, वहां पर सभी चीजें शेयर करूंगा। सो इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।